दोस्तों, भारत में कपूर का बहुत महत्व है। पूजा अर्चना करने और धार्मिक अनुष्ठानों में कपूर का इस्तेमाल तो भरपूर किया जाता है ना? जिसकी वजह से कपूर की मांग काफी ज्यादा रहती है। लोगों के घरों में कपूर बहुत ही आसानी से मौजूद रहता है। हर घर में सुबह के समय कपूर जलाकर पूजा की जाती है। लेकिन ये कितनी ही काम की चीज क्यों ना हो, फिर भी हम इसके बारे में नहीं जानते कि आखिरकार ये कपूर आता कहाँ से है। कोई पेड़ पे थोड़ी लगता है। ज्यादातर लोग तो ये समझते हैं कि कपूर एक खास तरह का केमिकल है जिसको वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, पर असल में कपूर ना तो केमिकल है और ना ही इसे वैज्ञानिकों ने बनाया। कपूर को एक खास पेड़ से बनाया जाता है। जी हाँ, तो चलिए आज मैं आपको कपूर के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। आज हम देखेंगे कि कैसे इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, कपूर को इस खास तरह के पेड़ से बनाया जाता है। ये पेड़ भारत, चीन और जापान में पाया जाता है, जिसको सिनामोमम कैम्फोरा ट्री कहा जाता है। इस पेड़ की लकड़ी को हार्वेस्ट करके इस तरह से यहाँ फैक्ट्री में लाया जाता है। पेड़ की लकड़ी को लाते वक्त ये ध्यान में रखा जाता है कि पेड़ को पूरी तरह से ना काट के केवल इसके टहनियों और डालियों को ही काटा जाए। अब फैक्ट्री में यहाँ इन टहनियों और डालियों को कुछ दिनों के लिए धूप में सूखने के लिए रखा जाता है, जहाँ पर कुछ समय तक इन्हें सुखाया जाता है ताकि इनके अंदर से नमी खत्म हो जाए। और जब तक नमी नहीं सूखती है तब तक इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद जब नमी सूख जाती है तब इनके ऊपरी छिलके को निकाल लिया जाता है। इस तरह से छिलका निकल जाने के बाद अब इन बड़े बड़े कुंदों को छोटे छोटे ब्लॉक्स में इस तरह से मशीन की मदद से काटा जाता है। इन छोटे ब्लॉक्स में जब इन्हें काट लिया जाता है तब आगे इन्हें इसके अगले प्रोसेस में इन ब्लॉक्स के चिप्स को बनाने के लिए इस मशीन की मदद ली जाती है, जहां पर इनके छोटे छोटे लकड़ी के चिप्स बना लिए जाते हैं। ये चिप्स बहुत पतले होते हैं और हल्के होते हैं, जिससे इनको आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। अब एक कंटेनर जैसे दिखने वाले इस बर्तन में इन चिप्स को डाल दिया जाता है, जहां पर इन चिप्स को गर्म किया जाता है और ये कंटेनर एयर टाइट होता है, जिससे अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। पर हाँ, इस एयर टाइट कंटेनर में एक पाइप लगा होता है और जब इस कंटेनर को गर्म किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद ये कपूर की लकड़ी के चिप्स गर्म होने की वजह से धुआं छोड़ने लगते हैं। इसमें जो धुआं निकलता है ना, वो कंटेनर में लगे हुए इस पाइप से होकर बाहर आता है। ये पाइप बाहर एक तरह की दिखाई देने वाली कूलिंग चैम्बर से जुड़ा होता है और कपूर की लकड़ी से जो धुआं निकल रहा है वो कूलिंग चैम्बर में इकट्ठा होता है। कुछ देर बाद ठंडा होने की वजह से ये धुआं जमने लगता है और इस तरह से क्रिस्टल के रूप में काफी समय के बाद जब इस चैम्बर को खोला जाता है तो इस चैम्बर में इस तरह का क्रिस्टल दिखाई देता है, जो कि धुएं के ठंडा होकर बैठने से बना है। इस क्रिस्टल को ही कपूर कहते हैं। लेकिन अभी कुछ और प्रोसेस किए जाएंगे। एक्चुअली कपूर को बनाने के लिए कूलिंग चैम्बर में ऊपर की तरफ तो ये क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ कपूर की लकड़ी से निकला हुआ तेल इकट्ठा हो चुका है, जो नीचे जम गया है और ऊपर की तरफ ये क्रिस्टल है। अब एक छलनी की मदद से इन क्रिस्टल को छानकर बाहर निकाल लिया जाता है और इस तरह से एक कंटेनर में स्टोर कर लिया जाता है। नीचे बना हुआ तेल असल में अरोमा ऑयल है, जो कि काफी महंगा बिकता है। इसकी भी अच्छी कीमत इन फैक्ट्री वालों को मिलती है, इसीलिए इस अरोमा ऑयल को भी अलग से स्टोर कर लिया जाता है। पर अभी भी इन क्रिस्टल में बीच बीच में अरोमा ऑयल लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इनको इस खास बर्तन में इसे रखकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां पर बर्तन के नीचे एक नली लगी हुई होती है, जिसमें क्रिस्टल से छना हुआ बचा कुचा तेल जो होता है वो बर्तन की निचली सतह से होता हुआ इस नली के माध्यम से यहाँ इकट्ठा हो जाता है और पूरी तरह से तेल निकल जाने के बाद कुछ इस तरह का क्रिस्टल दिखाई देता है, जो बिल्कुल सूखा है। अब सूखे क्रिस्टल को कलेक्ट करके इस मशीन में डाल दिया जाएगा। यहाँ पर इसे पीसा जाता है और मशीन की मदद से इस क्रिस्टल को पीसकर पाउडर के रूप में बना लिया जाता है। अब ये बारीक पिसा हुआ कपूर का पाउडर से कपूर की टैबलेट बनाई जाएगी ताकि लोग इसे आसानी से स्टोर कर सकें। कपूर की टैबलेट यानी कि कैंपर टैबलेट बनाने के लिए कैंपर मेकिंग मशीन की मदद ली जाती है, जिससे ये टैबलेट बनाई जाती है। सामने दिखाई देने वाली मशीन के अंदर कपूर के पाउडर को डाला जाता है
और ये मशीन बस कुछ ही सेकंड्स में नीचे की तरफ इस तरह से कई सारे टैबलेट्स बनाकर भेज देती है। इन टैबलेट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिनको कई आकार में बनाया जाता है। मशीन में जैसे साइज की डाई लगी होती है, उसी साइज की टैबलेट बनकर तैयार हो जाती है। इसीलिए ये मशीन कैंपर मेकिंग बिजनेस में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है और छोटे पैमाने पर भी लोग मार्केट से बड़े डीलर से कपूर के पाउडर को लेकर इस मशीन की मदद से कपूर की टैबलेट को मार्केट में बेचते हैं, तो जो उनके लिए काफी ज्यादा आसान होता है। अब कैंपर टैबलेट्स को कंटेनर में इकट्ठा करने के बाद पैकिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां पर इनकी पैकेजिंग की जाती है और कुछ टैबलेट्स को पॉलीथिन के इन छोटे छोटे पाउच में भरकर सील कर दिया जाता है और कुछ को प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर बड़ी मात्रा में बेचा जाता है। तो इस तरह से बनाई जाती है कपूर की गोलियां, जो आपको हर जगह बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगी। तो दोस्तों, कपूर का इस्तेमाल जहां धार्मिक कार्यों में किया जाता है, वहीं कपूर का साथ देने वाली ये जो अगरबत्ती होती है ना, जिसके बगैर कोई भी पूजा नहीं की जा सकती है, इसकी महक से जहां वातावरण सुगंधित हो जाता है, वहीं इसके अंदर मौजूद सभी चीजों से नेगेटिविटी भी आसपास के वातावरण से खत्म हो जाती है। जितनी मांग मार्केट में कपूर की बनी हुई है ना, उससे कहीं ज्यादा मांग इन अगरबत्ती की भी है। तो चलिए, लगे हाथ क्यों ना हम इसे बनते हुए भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगरबत्ती को फैक्ट्री में पहले कुछ इस तरह से बनाया जाता था, लेकिन आज के दिनों में ये फैक्ट्री के अलावा छोटे मोटे कुटीर उद्योग में घरों पर भी बनाई जाने लगी है। इसे किस तरह से बनाया जाता है, इसे जानने के लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक खास तरह के मसाले का इस्तेमाल किया जाता है। ये मसाला कुछ खास चीजों से मिलाकर बना होता है। इसमें लकड़ी के बुरादे का इस्तेमाल किया जाता है और सफेद चंदन को भी मिलाया जाता है। अगरबत्ती बनाने के लिए चारकोल का इस्तेमाल भी किया जाता है, इसीलिए चारकोल के बुरादे को भी इसमें मिलाया जाता है और राल और गूगल की लेई भी डाली जाती है। गूगल इसके लिए सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट्स में से एक है, क्योंकि ये महकदार होने के साथ ही साथ ज्वलनशील भी होते हैं और इसकी सुगंध को बढ़ाने के लिए चंदन तो इसमें सबसे पहले ही मिलाया जाता है। अब इस पाउडर को तैयार कर लिया जाता है और फिर कुछ इस तरह से मिक्स करने के बाद इस मशीन की मदद से बनाया जाता है। मशीन में इन लकड़ी की डंडियों को लगाया जा रहा है। ये पतली पतली लकड़ी की स्टिक को पहले से ही बना लिया जाता है या फिर इन्हें किसी दूसरी फैक्ट्री से इंपोर्ट भी कर लिया जाता है और फिर इस मशीन में अगरबत्ती मेकिंग का प्रोसेस शुरू होता है। मशीन में स्टिक लगाई जाती है और ऊपर की तरफ इसमें ये सुगंधित मसाला भरा जाता है। अब मशीन से एक एक करके सेकंडों में अगरबत्ती बनकर निकलती है। मशीन ऑटोमेटिकली इन स्टिक्स के ऊपर ये मसाला चिपका देती है और इसे बाहर फेंक देती है, जिसको इस तरह से कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर सूखने के बाद इन्हें पैक करके बेचा जाता है। लेकिन जैसे कि मार्केट में हर कोई चाहता है कि उसकी ही अगरबत्ती ज्यादा बिके, इसीलिए इस प्रोसेस के बाद एक और खास प्रोसेस किया जाता है, जिसमें ये लोग एडिशनल सुगंध लाने के लिए परफ्यूम का इस्तेमाल भी करते हैं। परफ्यूम के लिक्विड को इस पर लगा दिया जाता है, जिससे कि इसकी सुगंध और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर इसे पैक करके बेचा जाता है। पर आपने कई बार कुछ इस तरह की भी धूप बत्ती को देखा होगा। दोस्तों, अगरबत्ती के जैसे ही ये गजब की सुगंधित होती है, लेकिन ये थोड़ी सी गीली होती है और इनको अपनी जरूरत के मुताबिक इस तरह से भी किसी तरह से भी जलाया जाता है। ये धूप बत्ती कई सारी पूजा में इस्तेमाल होती है और इसमें अगरबत्ती से ज्यादा धुआं निकलता है और इसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें गूगल और धूप का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, धूप बत्ती को बनाने के लिए कुछ इस तरह से प्रोसेस को अपनाया जाता है, जिसमें लकड़ी के बुरादे को बारीक पीस लिया जाता है और इस पिसे हुए बुरादे में चारकोल को मिलाया जाता है। चारकोल के मिक्स करने के बाद इसमें गूगल को घोलकर लेई जैसी बना ली जाती है और इन सबको आपस में मिलाकर आटे की तरह इसे गूंथना शुरू कर दिया जाता है। कुछ मात्रा में कपूर और कुछ ऑयल भी डाले जाते हैं ताकि ये आसानी से जल सकें और ये ज्यादा ज्वलनशील हो। ऐसा माना जाता है कि अच्छी क्वालिटी की धूप में देसी घी को भी डाला जाता है, पर क्योंकि ये बहुत महंगा होता है, इसीलिए ये विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। इसका पेस्ट तैयार हो जाता है तो इसमें से भी इसे ज्यादा सुगंधित बनाने के लिए परफ्यूम को मिला दिया जाता है और ये एक मशीन में डालकर इस तरह से धूप बत्ती को तैयार कर लिया जाता है।
प्लास्टिक के पाउच में पैक करके दफ्ती के इन बॉक्सेस के अंदर डालकर सील पैक कर दिया जाता है और ऐसे हमें मार्केट में ये अवेलेबल होती हैं। अगरबत्तियों को लेकर के मार्केट में इतना जबरदस्त कंपटीशन आ चुका है कि इसे अलग अलग तरह से बेटर से बेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ा जा सके। जहां पर कई बार शुद्धता के नाम पर इसमें गाय के गोबर को भी मिलाया जाता है। जी हाँ, और कई जगहों पर फूलों के सूखी हुई पंखड़ियों को भी सुखाकर मिलाया जाता है ताकि ये और भी ज्यादा सुगंधित हो जाए और लोग इनको ज्यादा से ज्यादा खरीदें। वैसे ये कितना सच है ये पता नहीं, क्या वाकई में इसमें फूलों को मिलाया जाता है या नहीं, ये तो इसे बनाने वाले ही जाने। पर वास्तव में जब इसे जलाया जाता है ना, तब फूलों की महक तो जरूर आती है दोस्तों। वैसे दोस्तों, आप किस तरह की अगरबत्ती का इस्तेमाल करते हैं और कपूर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।